Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. बेटा ट्यूट 2 हो गई। यस सर। आज शाम तक मैं ट्यूट 3 भी दे दूंगा। शाम तक क्या, अभी दोपहर में क्लास खत्म करने के बाद ही दे दूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर। तो नॉर्मली आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने तैयारी कैसे की है कि जो आप इस एमसीक्यू वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? है बेटा? सर ऑनलाइन जो एमसीक्यू मिल रहे हैं जावा के वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। और सर जो भी सर टॉपिक है उन पे थोड़ा उनको थोड़ा पढ़ना, थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं। देखो जैसे एमसीक्यू पीपीटी निकल मैंने जाए। आपको दे रखी है। यस सर। पीपीटी है? पीपीटी है ना आपके पास? Yes, sir. तो आपसे अगर मैं एक काम करूं, सबके फायदे की बात है, तो करेंगे? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. तो श्रीवास्तव जी, किया जाए काम वाला? हाँ हाँ सर बताइए। नहीं, अगर आप लोग चाहें तो, ना चाहें तो हमें कोई टेंशन नहीं है भैया। सर बताइए तो सर पहले। ये है कि पीपीटी में कितनी स्लाइडें होंगी बताओ? सर 500 है, मैंने देखी है। 500 हैं। अगर हर आदमी स्लाइड ले ले खाली, ठीक है? यस सर। समझ रहे हो भावनाओं को? कि अभी तक भावना नहीं समझ पाए? समझ गया सर। आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूं, अब आ रही है बेटा आवाज? हाँ सर, आ यस रही। सर आ रही। मैं कह रहा हूं 500 स्लाइड्स हैं। हाँ सर। आप लोग टोटल 43 हैं। यस सर। मतलब हम 21 और 22 दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। Yes, sir. अगर हर आदमी 10-10 स्लाइड उठा ले, तो आपके कितने बच्चे जो हैं होंगे? तो जो आपके जो है 500 स्लाइड हो जाएगी, 50 बच्चे चाहिए। यस सर। लेकिन अगर आप 20-20 स्लाइड उठा लें या 15 स्लाइड उठा लें, बेटा जो नहीं कर सकता वो छोड़ दे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई नहीं कर सकता है। क्यों तिवारी जी? अमन, यस सर। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ सर। तो उसका एक क्वेश्चन बैंक बना ले। ठीक है? मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, आप अपनी तरफ से भी बना लीजिए। तो हमारा और आपका टोटल मिला के एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और फिर उसको आपस में पूरे ग्रुप में शेयर कर लिया जाए। जावा का एक ग्रुप बनाया है कि नहीं बनाया है आपने? यस सर। बनाया है? है सर पहले से। देखें जरा इसे। हमको तो मालूम ही नहीं है कि ग्रुप है। सर आपने ही बनाया था सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इस पे अगर वो चीज शेयर कर दी जाए, तो हम ऑफिशियल काम नहीं कर रहे हैं, हम अनऑफिशियल काम इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हम ही लोगों के लिए। भाई थ्योरी होती तो मैं आपको बताता ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, ये अगर आप अपने दिमाग से लगाइए, हम अपने दिमाग से लगाएं, तो हम लोगों को काफी एक एग्जॉस्टिव नॉलेज मिल जाएगी कि भाई इतने लोग तो एक ही ट्यूब में बैठ के दिमाग नहीं लगा रहे होंगे।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। भाई उनके पास कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं, वो भी किसी हमारे जैसे या किसी और के जैसे टीचरों को ही देते हैं काम करने को। तो ये करके अगर अब तो आपकी डेट शीट आ गई है ना, कब होना है? यस सर। 20 जुलाई के कब कब है? 20 जुलाई? यस सर। 20। अगस्त में? 30 अगस्त हम लोग का है सर। 20 अगस्त है। तो अगर हम 1 अगस्त तक इसको तैयार कर लें, समय भी अभी बहुत है। देखो ये बिल्कुल मत समझना कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस इवोल्यूशन में 43 ब्रेन्स लगेंगे। तो कितने लोग नहीं कर सकते हैं ये काम? वो अपना हैंड रेस कर ले। वो कोई भी XYZ रीजन हो सकता है कि भाई हम इस वजह से नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं कर सकते? और इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। देखो भैया 1 अगस्त का टाइम दिया है, ये आपको अपना लेना है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं। ऐसे अभी 2 दिन 3 दिन पहले रविंदर और विनीत हमारे पास कॉलेज में आए हुए थे। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, उनको मैंने लैपटॉप में चल रहा था तो लैपटॉप में एक दिखाया था, देखो ये है वो है वो है। शैलेश लड़का एक है सीनियर आपका, उसके साथ वो लोग लगे हुए हैं, वो बात कर रहे थे। तो हमने बताया था ये शैलेश वही है जिनके मुंह के ऊपर पुष्कर में ऊंट बैठ गया था। तो बच्चों ने कहा तो आप लोग बाहर भी ले जाते हैं? तो हमने कहा हम लोग बिल्कुल बाहर ले जा सकते हैं। गौरव सर के साथ हम लोग कुल्लू मनाली गए थे, हम अकेले मनाली और कुल्लू जा चुके हैं। 3 बार तो कुल्लू या मनाली जा चुके हैं। अब तो हमको कुल्लू मनाली ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के पिछवाड़ा हो। इसके अलावा शिमला और ये वाला जो जोन है, शिमला के साथ कौन सा पड़ता है भैया? एक और कोई पड़ता है। तो इधर तो भैया देखो हमारा सीधे चीज है कि जब एंजॉय करनी तो एंजॉय करनी है, और जब काम करना है तो भैया आपको भी मैं काम दूंगा और अपने को भी काम दूंगा, क्योंकि हम लोग अब इक्वल दिमाग के हो गए। मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज है वो है मेरा जो है एक्सपीरियंस। और आप लोग भी पीजी के स्टूडेंट हैं, यूजी स्टूडेंट तो है नहीं। और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे जानते हो कब आती है? कोई पूछ सकता है या कोई गेस कर सकता है कब आती है? हाँ सर। कब? सर जब आप बुलाते रहते हैं कोई ये सर भी नहीं बोलता है क्लास में। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो मुझे लगता है मैं गधा हूं और मैं आपका टीचर हूं। और अगर मैं गधा हूं तो आप लोग क्या है, आप लोग बताइए। भैया क्या ये जिम्मेदारी सबको जो है ले सकते हैं? यस सर। अजीत एक काम करना, पूरी वो है ना तो पीपीटी, यस सर है। तो तुम सबको है किस पीपीटी से कौन करेगा ये एक शीट बनाकर आज व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, जावा वाले पे। ओके सर। नॉट ऑन फर्स्ट ईयर, ठीक है? यस सर, कर देंगे। ईशा समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है? यस सर। तो इसमें इतना उदास होने की जरूरत है, परेशान क्यों हो गए?
आप अपनी प्रॉब्लम, आज ड्यूटी है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप No, दुनिया sir. को मत देखिए, आप अपना काम देखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी वो आप ही जानेंगे, दूसरा नहीं जानेगा। बताओ बेटा क्या दिक्कत है? ईशा, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No problem. इशिता, है कि नहीं? Yes, sir. बेटा इस काम को करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 20 स्लाइड आएंगी, तो 20 स्लाइड को आप थरली पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपका चीजें निकाली जाए, अच्छा हाँ सर, हो जाएगा। वो आप बता दीजिएगा मुझको पर्सनल चैट पे, ठीक है? ये है कि मैंने एक काम 4-2 वालों से पूछा था, अरे 4-2 कह रहा हूँ यार, 2-2 वालों से पूछा था। आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या पूछा था बताओ? सर नहीं पता, आप बताइए। अरे पूछा, तुम लोग आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं करते रहते हो क्या? सर बस वाइवा के क्वेश्चंस इधर उधर करते हैं। यही गलत करते हो। मैंने उनसे पूछा था कि आपने टीसीएस का एग्जाम भरा था, सर वो कल आपने लेक्चर में पूछा था ये। कोड वीटा वाला, कॉग्निजेंट वाला? कॉग्निजेंट वाला बेटा? सर कल मैंने भरा है सर, टीसीएस का एनक्यूटी का पेपर जो अगस्त में होने वाला है और सर, उसको। कॉग्निजेंट? सर कॉग्निजेंट का कुछ दिखा नहीं सर, कैप जमीनी में कब भरा था सर, वो दे दिया था। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, तुम्हारे सामने ही अभी बात करके बता देता हूँ, एक सेकंड रुको बस। एक सेकंड, आपके प्लेसमेंट डायरेक्टर को मनीष सर ने कहा था कि उन्होंने दिया है। हेलो मनीष सर, सर आपसे मदद चाहिए थी। ये बताइए क्या वो आपका जो उसका था कॉग्निजेंट का, वो निकल गया डेट? अरे उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वाला था नहीं एक? नहीं तो उसमें हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को बैठने को नहीं मिलेगा क्या? तो उस नहीं, अभी मिला नहीं है उनको, तो उनको करना क्या होगा ये बताइए। हम्म। नहीं तो गूगल क्लासरूम किस टीचर का लें? एप्टीट्यूड टेस्ट में सब लोग होंगे ही। ए ठीक है, तो वहीं से हो जाएगा ना सारी चीजें। नहीं नहीं, अब बीसीए खत्म हो गया ना, तो 5 घंटे खत्म हो गए मेरे, अब दे देंगे। हम्म। गुलशन से बात करनी पड़ेगी, है? चिट्ठी उनको देना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफिसर आपके जो है चौधरी जी, जो काम करते हैं अंडर राकेश कुमार जायसवाल,
और उनको सबसे अच्छा तरीका है मेंटेनेंस एट ऑफिसर एट srmcm.ac.in पे दे देंगे तो वीके सिंह भी देखते हैं उसको। नहीं वो मेल करिए, वो कहते हैं मेल से ही सब होता है। बस ठीक है जी। ओके। बेटा सुनो, तुम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट वालों सर के उसमें हो क्लासरूम में? यस सर। सब लोग हैं, कोई बचा तो नहीं है? कोई बचा तो नहीं है? अब बताओ, इतना आसान। सर एप्टीट्यूड रीजनिंग वाली जो क्लास है उसमें है हम लोग। हाँ संदीप सर का जो है सर। हाँ, संदीप सर का। यस सर उसमें है हम लोग। यस सर। नहीं तो मनीष सर का नंबर मालूम है ना आपको? मनीष शर्मा जी का नंबर मालूम है, प्लेसमेंट डायरेक्टर जी का? हाँ सर ग्रुप हाँ में सर है वो। मालूम है सर। तो कोई एक आदमी उनसे पूछ लेना सर, उसमें है वही है पूरा, मुझे लगता है वही है। तो उसके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और ये दिमाग से निकाल दीजिए, उसमें अभी कोई वो है क्राइटेरिया, ठीक है ना? तो जितने लोग क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते हैं वो भी उस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो यस उसी पे सर। वो लोड होगा, उसी पे कर लेना। अंकिता आपको समझ में आया क्या करना है आपको? अंकिता, 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 अब इससे जो यस सर। यस सर। हमारा स्पीकर खराब हो जाएगा। अंकिता कहाँ थी यहाँ बेटा? क्लास में। क्लास में तो नहीं थी, कोई काम करने निकली नहीं था उधर? नो सर मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में नहीं तो एक्चुअली ना। लेट हो गई तो मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद लेट होने के बाद अभी आपको मैंने 5-6 बार बुलाया, तो आप कहाँ थी? सर मुझे वॉइस नहीं आई। भाई अमन मौर्य, तुमको आवाज आई थी बेटा? अमन मौर्य, यस सर बिल्कुल आई थी। भैया देख लो आवाज आ जाए। अंकिता बताओ सर क्या करना है? अंकिता, यस सर। यस क्या सर। करना है बेटा? अरे कह दो नहीं मालूम क्या करना है। चुप हो जाने से क्या मेरा सवाल बदल जाएगा? नो सर। तो नहीं मालूम ना क्या करना है? नो सर। क्योंकि अगर क्लासरूम में होते तो बगल वाले को फुसफुसा के हिला डुला के पूछ लेते क्या कहा था इन्होंने। दिन भर तो कहा करते हैं ये, घर में इनकी कोई सुनता नहीं, इसीलिए हम ही लोग को सुनाया करते हैं। सर आप चैट भी डिसेबल्ड रखते हैं सर। हम लोग अपने मतलब फ्रेंड्स आपस में बात नहीं कर पाते क्लास में। चैट हमसे करो जो करनी है, क्या भैया 1 घंटे का टाइम मेरा है। आप लोग का टाइम दिन भर रहता है कि नहीं रहता है? गलत कह रहा हूं मैं? यस सर। तो 1 घंटा तो आप मुझसे बातचीत कर ही सकते हैं। मैंने किसी को कुछ डांटा वाटा आज तक के? नो सर। तो फिर आप लोग क्यों डरते हैं? जब कभी आप कॉलेज आए होंगे तब भी मैंने कुछ आपसे नहीं कहा होगा। मेरे संज्ञान में तो नहीं है मैंने किसी को डांटा वाटा है। अंकिता क्या करना है मालूम है बेटा? अंकिता, यस सर। क्या करना है मालूम है? यस।
बेटा दीवार मेरे चारों तरफ है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लटका हुआ, नहीं तो अपने दीवार पे सर दे मारते। और मैंने बांगुर सीमेंट से दीवार बनवाई नहीं है। Yes. आपको मालूम है क्या करना है? Yes, sir. क्या करना है बताइए। सर वो कॉग्निजेंट वाले में रजिस्टर करना ग्रुप। कॉग्निजेंट में क्या कर देना है? सर जो संदीप सर ने जो भेजा था कॉग्निजेंट क्लास। संदीप सर के क्लासरूम में जुड़े रहना है। वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़ी हूँ सर। ठीक। इससे पहले भी मैंने एक काम बताया था सारे बच्चों को 2-1 के, और यही बात आप 2-2 से भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बताया था ये मालूम है? कैसे? अभी मैंने एक बात शेयर की थी 2-1 के बच्चों से, और ये भी कह दिया अब 2-2 के बच्चों से भी शेयर कर लेना। ये मालूम है बात क्या है? यस सर, पीपीटी पढ़ने के लिए सर। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही, पीपीटी नहीं बनानी है, पढ़ने के लिए बनानी है। पीपीटी पढ़कर कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू, यस। जिसमें 10 होंगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन और 5 होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके पे आता नहीं है कि 5, 6, 7 सही हो। यस सर। वो करना है। तो उसमें कोई दिक्कत आपको, नो सर, करके कर लूंगी। या किसी भी प्राणी को दिक्कत हो तो वो उसका काम मैं कर दूंगा। दिव्येश बेटा कोई दिक्कत? नो सर। सर ये कब तक देना है हम लोगों को? किस महान आत्मा ने पूछा? अंशुल ने पूछा। अंशुल आपने पूछा? अंशुल, अंशुल। सर मैंने नहीं पूछा, मैं लड़का हूँ। मैंने कहा आप लड़की हैं? एको बार बोला लड़की हैं? किसने पूछा बताओ तो मुझे। सर शायद अनन्या ने पूछा था। अनन्या आपने पूछा था बेटा? यस सर। तो दोबारा जवाब देने में क्या दिक्कत है? मैंने कभी डांटा है आपको? यस सर। कब? सर जब हम लोगों का प्रैक्टिकल था, चिल्ला रहे थे। तो प्रैक्टिकल में तो चिल्लाऊंगा, वहां बेइज्जती बाहर से वाले से हो रही थी। तो सर बस मैं खाली बता रही हूँ कि हाँ या ना वाला खाली केस। तो वो केस तो आपके लिए भी जो है पैथेटिक होगा कि नहीं होगा, बताओ आप मेरे को। हाँ हाँ सर। मैं आपके घर में आऊं, आपकी बेइज्जती कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घर वाले 50 लोगों के सामने बेइज्जती हो रही हो घर आपकी, तो आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? सर उससे कोई इश्यू नहीं है। नहीं, इशू हम बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। अब वहां पे एक्सटर्नल कहाँ से आया हुआ है? कहीं बाहर से आया हुआ है ना बेटा। सर इसीलिए तो मैं, वो मुझे पता है मेरी गलती थी, तभी तो मैं और चली गई थी चुपचाप सीधा लैब में। वो क्या करता? वो अब अपने कॉलेज जाएगा, कहेगा राम स्वरूप में सब वही हैं। तो जैसे आप हिंदुस्तान में प्राइड लेते हैं, वैसे हम अपने कॉलेज में प्राइड लेते हैं। मैंने ये कहा था कि 1 अगस्त तक के आप बनाकर हमको दे दीजिएगा। तो 1 अगस्त कोई आज तो है नहीं, कम से कम आपके पास 20 दिन का तो समय है ना। हाँ सर, मैं डेट सुन नहीं पाई थी एक्चुअली। 20 दिन तो का तो समय है, 20 दिन में तो पढ़ सकते हैं 20 स्लाइड। हाँ सर। कोई इधर त्योहार भी नहीं है, कोई त्योहार है भाई 15 अगस्त को छोड़ के? 15 अगस्त से पहले ही मांग रहा हूँ, कोई त्योहार है भाई इधर?
रक्षाबंधन, जन्माष्टमी कुछ है? नो सर। रक्षाबंधन कब है? मेरे घर में तो मैं तो कैलेंडर भी नहीं लगा है। 22 अगस्त को सर। 22 अगस्त को, ठीक है। और 15 अगस्त को है, तो मैं 1 तारीख को मांग रहा हूँ बेटा, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो है, वो तो है नहीं। ये लोग कैलेंडर खोला तो उसमें हिंदी वर्णमाला निकली। हमको भी नहीं आता हिंदी वर्णमाला पूरी। तो भैया हो जाएगा ये सारा काम? यस सर। यस सर। ठीक है, ये काम करेंगे हम लोग। इससे फायदा आपका यही होगा कि आपको पता चल जाएगा किस तरह के सवाल आने वाले हैं, क्या सवाल आने वाले हैं। और आपने खुद अगर 20 स्लाइड पढ़ी होंगी तो कम से कम 20 स्लाइड की तो मैं गारंटी देता हूं कि उसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि एकदम से क्वेश्चन पैटर्न बदलने का मतलब ये है कि आपने इससे पहले कभी एमसीक्यू तो दिया नहीं है सिवाय यूपीएससी को छोड़ के, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अलावा कभी दिया है एमसीक्यू? सर क्विज में दिया है सर आपके। अरे क्विज में तो एक गूगल अंकल भी साथ में होते हैं। कितने लोग ईमानदारी से क्विज देते हैं? हाथ उठाएं जरा, रेज हैंड करें जरा। इसी पे हो जाता है रेज हैंड। कितने ऐसे लोग हैं जो गूगल का इस्तेमाल कदापि नहीं करते हैं, चाहे उनके 0 आ रहे हो? कोई नहीं करता है ना बेटा? हाँ अंशुल बताओ क्या कहने वाले हो? सर गलती से हो गया था। नहीं नहीं, कुछ कहना चाहते हो? मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं सर, सही कह रहे हैं। तो भाई कोई ऐसा नहीं है ना अंशुल? अमन श्रीवास्तव जी, जी सर। कोई ऐसा है? सर पता नहीं सर, हमको अभी तक तो सर कोई नहीं मिला। सर अथर है शायद सर। अथर सर बहुत मेहनत करता है। हाँ भाई, अथर्ववेद कहाँ है? सर है नहीं सर क्लास में, सर 2-2 का है वो। सर अजीत भी है। नहीं सर, हम नहीं। देखो एक बात बताऊं, आदमी सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, उससे ज्यादा किसी को नहीं जानता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा पहले 20 तारीख तक बना लेंगे तो वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑल्सो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कल बना के दे दो, क्योंकि ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी ट्यूट शीट आपको भी करनी पड़ेगी, है ना? और ट्यूट शीट करने का मतलब ये है कि कम से कम थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, एक चीज ऑफ द रिकॉर्ड बोलना है, बोलता हूं ऑफ द रिकॉर्ड को। जैसे हमने कहा था वैसे ही हम लोग ट्यूट शीट करेंगे, ठीक है? ओके यस सर यस सर। हाँ, तो आपको ट्यूट शीट 3 नहीं मिली थी? यस सर। ट्यूट शीट 3 आपके सामने आ रही है अब।
आपको मालूम है आपका एक ट्यूट पिछली बार रह गया था ना, नहीं सेकेंड ईयर का रह गया था, अरे वो 2-2 का रह गया था, आप लोगों का नहीं रहा था ना। आज मैं ग्रुप में कुछ किताबें भी शेयर करूंगा, ठीक है, उन किताबों को देख लीजिएगा। वो किताबों में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। सर ज्वाइन की परमिशन दे दीजिए जरा। कौन नहीं ज्वाइन है भाई? अमन मौर्य ही कह रहे हैं ज्वाइन की परमिशन। अच्छा, तुम किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर रहे थे, मिल गई परमिशन? यस सर। और देखिए ट्यूटोरियल शीट आपके पास आ गई होगी। और मंडे को आपको का सरप्राइज 3 है, ठीक है, मंडे को जो लेक्चर है। Q-sheet 3 मिली भैया? यस सर, मिल गई। यस सर, मिल गई। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से आप इसको खत्म करिए। यस सर, हो गई। हो गई? मिल गई सर। हम कहें भाई मिले देर नहीं, हो कैसे गई? नहीं सर। इतना तो हमको ट्यूशन बनाने में नहीं रहता है। तो आप लोगों का प्री एंड है शायद। सर नेक्स्ट टर्न पे ना? अभी प्री कल एंड से कल। है क्या? हाँ सर। एक प्री एंड हो चुका है? नहीं सर। आपका प्री एंड नेक्स्ट टर्न पे नहीं है, सैटरडे को है 11 बजे के ऑनवर्ड्स। आपका कोई और क्लास नहीं होगा मुझे लगता है? नो सर। नो सर। तो इस सैटरडे को आप सारे स्टूडेंटों को मैं दिखाई पड़ता रहूंगा सुबह 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक के। सर 9 से कि सर 11 से? सर 9 बजे जो है RCA E13 जो आपके सीनियर 5 लोग पढ़ते हैं उनका क्लास है। 10 से 11 आपके जो भाई लोग हैं 2-2 वाले, उनका एक ट्यूट छूट गया था वो है, ठीक है। और 11 ऑनवर्ड्स आप हैं। ऑनवर्ड्स इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो सकता है 4 घंटे में कम हो। आप मेरी कमजोरी जानते हैं क्या रहती है, क्या रहती है भाई बता सकते हैं? हाँ सर। क्या? सर एक के बाद एक सर क्वेश्चन पूछते रहेंगे सर। हाँ, कमजोरी ये है कि मैं वाइवा को थोड़ा सा जरा सा ज्यादा लेना अच्छा लगता है मुझे। बचपन से बहुत टीचरों ने वाइवा लिया तो ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा बस सबका वाइवा लेता रहूं। तो अब जब बड़ा हो जाऊंगा तब ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी तो मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। बड़ा कब हूँगा बता सकते हैं आप?
अच्छा ये बताओ यार, तुम लोग अपने सीनियरों को फेयरवेल तो दिए नहीं? सर हमें फ्रेशर्स भी तो नहीं मिला। Yes, sir. Even. दिस इज अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। यस सर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ भागो। ये कोरोना काल में आपसे बहुत कुछ चीजें छीन ली गई हैं, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट होता था वो छीन लिया गया आपका, ठीक है? यस सर, बहुत लेकिन इंडस्ट्रियल विजिट में जाते ही कितने लोग हैं यार? आप ये मत समझो इंडस्ट्रियल विजिट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कॉलेज, ये सेल्फ स्पॉन्सर होता है। और जैसे मान लीजिए आप मनाली गए, मनाली से पहले पड़ता है बद्दी, कुछ लोग जानते हैं बद्दी को? बद्दी का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? अरे यार इस पे तो हाँ ना नो सर। तो बद्दी में आपकी कई जो है हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जैसे वेब है जो विप्रो की सिस्टर कंसर्न है, ठीक है? इसके अलावा और तमाम सारी जैसे प्रोडॉट की जो है, जो वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रिंटर, उनकी कंपनी है। तो इन सब कंपनियों में हम लोग जाते थे, और अगर हमने विजिट पहले नहीं रखा, ये सोचा कि मनाली से लौट के आप विजिट कर लोगे, तो आप में से कई महान आत्माएं हुआ करती नहीं, कहती सर विजिट का क्या है सर, वो कभी भी कर लेंगे, एक दिन मनाली रुक जाते हैं। तो मनाली जाने का खर्चा कितना आता था बता सकते हो बेटा, एक आदमी पे? अब खर्चे की बात हुई है, अब देखो कोई बोलेगा ही नहीं। 6 to 7 के? नहीं सर, 8,500।